नमस्कार, आप देख रहे हैं पढ़ो इंडिया अकेडमी, जहां पढ़ाई होती है आसान भाषा में और सफलता मिलती है समझदारी से। रोज सीखिए कुछ नया वीडियो के साथ, उदाहरणों के साथ और बनिए अपने विषय में एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान भरा सफर सिर्फ पढ़ो इंडिया अकेडमी पर। अलंकार और उसके प्रकार, उदाहरण सहित विस्तृत विवरण। 3 कैरेक्टर्स। प्रस्तावना। हिंदी काव्यशास्त्र में अलंकार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अलंकार शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ होता है श्रृंगार या सौंदर्यवर्धक वस्तु। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता और अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। काव्य की भाषा में जब कोई विशेष गुण या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है जिससे वह भाषा अधिक मोहक, सरस और प्रभावी बन जाती है, तब उसे अलंकार कहते हैं। 3 कैरेक्टर्स। अलंकार की परिभाषा। काव्य शोभा का रह शब्दार्थ और अलंकार। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्द और अर्थ दोनों को अलंकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, वह विशेषता जो काव्य को सजाए, संवारे और उसे सुंदर व प्रभावी बनाए, अलंकार कहलाती है। 3 कैरेक्टर्स। अलंकार का महत्व। 1. काव्य की शोभा बढ़ाना। काव्य अलंकार के बिना साधारण लगता है। 2. भावों की गहराई व्यक्त करना। अलंकारों से लेखक या कवि अपने भावों को प्रभावशाली बना सकता है। 3. रस वृद्धि। अलंकार रसों को जागृत करने का काम करता है। 4. पाठक श्रोता पर प्रभाव। अलंकारयुक्त भाषा पाठक को आकर्षित करती है और लंबे समय तक याद रहती है। 3 कैरेक्टर्स। अलंकार के प्रकार। मुख्यतः अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। 1. शब्दालंकार, शब्द की सजावट पर आधारित। 2. अर्थालंकार, अर्थ या भाव की सजावट पर आधारित। 3 कैरेक्टर्स। 1. शब्दालंकार। शब्दों की सुंदरता, लय, ध्वनि और समानता के आधार पर उत्पन्न होने वाले अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। जब केवल शब्दों में ही सजावट हो, भावों में विशेष परिवर्तन न हो, तो वह शब्दालंकार होता है। मुख्य शब्दालंकार। 1. अनुप्रास अलंकार। परिभाषा। किसी पंक्ति में एक ही वर्ण या ध्वनि का बार बार प्रयोग होने से अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण। छोटी छोटी चींटियां चावल चाट रही हैं। यहाँ च वर्ण की पुनरावृत्ति से अनुप्रास है। 3 कैरेक्टर्स। 2. यमक अलंकार। परिभाषा। जब एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हो लेकिन दोनों बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो यमक अलंकार होता है। उदाहरण। राम राम सब कहें, कहिए राम को राम। पहला राम नाम है, दूसरा राम भगवान। 3 कैरेक्टर्स। 3. श्लेष अलंकार। परिभाषा। जब एक शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक अर्थों में एक साथ किया जाए, तो श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण। राधा को राधा कहे, राधा राधा हो जाए। यहाँ राधा एक बार नाम, दूसरी बार आनंदित के अर्थ में है। 3 कैरेक्टर्स। 2. अर्थालंकार। जब शब्दों के अर्थ के आधार पर काव्य को सजाया जाता है, तो वह अर्थालंकार कहलाता है। इन अलंकारों में भाव, कल्पना, प्रतीक और अर्थ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मुख्य अर्थालंकार। 1. उपमा अलंकार। परिभाषा। जब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाए जो अधिक प्रसिद्ध या प्रभावशाली हो। संकेत शब्द जैसे मानो, सा, सम, तुल्य आदि। उदाहरण। वह सिंह की तरह वीर है। यहाँ सिंह से तुलना कर वीरता बताई गई। 3 कैरेक्टर्स। 2. रूपक अलंकार। परिभाषा। जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न रखा जाए और उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए। उदाहरण। तू चांद है, मैं रात हूं। यहाँ तू को सीधे चांद कहा गया। 3 कैरेक्टर्स। 3. उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा। जब किसी वस्तु में किसी गुण की संभावना के आधार पर उसकी कल्पना किसी अन्य वस्तु के समान की जाए। उदाहरण। तूफानों में भी दीपक मुस्कुराता है। यहाँ दीपक की मुस्कान कल्पना है, उत्प्रेक्षा। 3 कैरेक्टर्स। 4. दृष्टांत अलंकार। परिभाषा। जब कोई बात स्पष्ट करने के लिए कोई प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण। कर्म ऐसा करना चाहिए जैसे राजा हरिश्चंद्र ने किया। यहाँ हरिश्चंद्र उदाहरण है। 3 कैरेक्टर्स। 5. विरोधाभास अलंकार। परिभाषा। जब एक ही वाक्य में परस्पर विरोधी भाव या कथन को एक साथ रखा जाए, जिससे गहराई या विशेष प्रभाव उत्पन्न हो।
उदाहरण, हंसते हुए आंसू बहाए उसने। यहाँ हंसी और आंसू का विरोध है। 3 कैरेक्टर्स। 6 विभावना अलंकार। परिभाषा, जब असंभव या असत्य बात को इस प्रकार कहा जाए जैसे वह संभव हो। उदाहरण, यदि चांद भी जले तो तेरे रूप को न पाए। यह एक कल्पनात्मक असंभव बात है। 3 कैरेक्टर्स। 7 संदेह अलंकार। परिभाषा, जब किसी वस्तु के बारे में निश्चित नहीं कहा जाए और संदेह प्रकट किया जाए। उदाहरण, वह मनुष्य था या देवता। पहचान न पाया। यहाँ मनुष्य और देवता में संदेह है। 3 कैरेक्टर्स। 8 अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा, जब किसी वस्तु की बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। उदाहरण, उसकी आंखों में समंदर उतर आया। यह आंखों की गहराई को अतिशयोक्त रूप में कहा गया है। 3 कैरेक्टर्स। 9 नायक अलंकार। परिभाषा, जब किसी वस्तु को उसके गुणों के कारण किसी श्रेष्ठ वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाए। उदाहरण, वह शेर नहीं, शेरों का शेर है। ये प्रशंसा को ऊंचाई पर ले जाता है। 3 कैरेक्टर्स। अन्य महत्वपूर्ण अलंकार। अलंकार का नाम परिभाषा संक्षेप में। उदाहरण, तुलनालंकार उपमेय और उपमान में सीधी तुलना वह पर्वत सा अडिग है। संकेत अलंकार, जब कोई बात संकेत में कही जाए उसे देखते ही मौसम बदल गया। वक्रोक्ति अलंकार, जब किसी बात को घुमा फिरा कर कहा जाए वह गाता कम, गुनगुनाता अधिक है। पर्यायोक्ति अलंकार, किसी वस्तु को उसके पर्यायवाची रूप में बताना सुरों का देवता गा रहा है। गायक। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, समानार्थी शब्दों का प्रयोग। वह तेजस्वी, ओजस्वी और दिव्य व्यक्तित्व वाला था। 3 कैरेक्टर्स। उदाहरणों के माध्यम से संक्षिप्त अभ्यास। 1 कमल के समान मुखड़ा उसका। उपमा अलंकार। 2 दिल दरिया बन गया, आंसू बहते रहे। अतिशयोक्ति जोड़ उत्प्रेक्षा। 3 कानों में कर्णफूल, जैसे सूरज डोल रहा हो। उत्प्रेक्षा। 4 हवा भी जल गई उसकी आह से। विभावना अलंकार। 5 जैसे लक्ष्मी ही चली आ रही हो। दृष्टांत। 3 कैरेक्टर्स। निष्कर्ष, हिंदी साहित्य की अभिव्यक्ति शक्ति को सशक्त बनाने में अलंकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कविता हो या गद्य, अलंकार भाषा को भावों से भर देते हैं और श्रोताओं पाठकों को एक विशेष सौंदर्य अनुभव कराते हैं। अलंकारों के माध्यम से लेखक अपने विचारों को भावनात्मक, कलात्मक और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत कर सकता है। यदि रस काव्य का हृदय है तो अलंकार उसकी वाणी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।